राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद उमा से आज आपको 35वां अध्याय श्रवण करा रही हूँ। जो ईश्वर ने दिया वो कोई छीन नहीं सकता, जो ईश्वर ने छीन लिया वो कोई दे नहीं सकता। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को पुण्य कमाने में लगाएं। आज के अध्याय में हम लोग सुनेंगे कि यदि कोई कार्तिक व्रत पूर्ण नहीं किया हो तब क्या करे और रविवार को पीपल में जल क्यों नहीं अर्पित करते हैं। सभी बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय। सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे ऋषि, यदि आप कार्तिक व्रत करने वाला कोई संकट में फंस जाए या व्रती वन में या रोग में फंस जाए तो क्या करे, वो व्रत को कैसे पूरा करे। कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अतः सूत जी बोले, यदि व्यक्ति किसी संकट में या रोग में फंस जाए तो वो भगवान विष्णु या शंकर के मंदिर में जाकर के जागरण करे। यदि वन में फंस गया हो तो पीपल के वृक्ष या तुलसी के वृक्ष का वन में जाकर के पूजा जागरण करें। भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ कर के जागरण करें और सहस्त्र गायों के दान के बराबर इससे फल मिलता है। जो बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले को और उस व्यक्ति का दर्शन करने वाले को पुण्य छठा भाग मिलता है। संकट में या रोग में केवल नाम जाप करने मात्र से भी फल मिलता है। यदि उद्यापन न कर पाए तो व्रत के पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण भी विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। दीप जलाने में असमर्थ हो तो दूसरे का दीप जलाएं, फिर दीपों को हवा से रक्षा करने चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उसका भी फल मिलता है। दीप न जला पाए तो यदि तुलसी का पौधा समीप हो तो वहाँ पूजा करें और यह ब्राह्मण उसका फल ब्राह्मण और गौ आदि की पूजा कर लें। पीपल वृक्ष विष्णु का और बट वृक्ष शंकर जी का, पलाश वृक्ष ब्रह्मा जी का अंश से उत्पन्न हुआ है। जो इन वृक्षों की पूजा दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिशु ने पूछा, हे ऋषि, हमें शंकर और ब्रह्मा विष्णु तीनों के वृक्ष होने के रूप में क्यों हैं, इसका निवारण हमें करिए। सूत जी प्राचीन काल में बताए कि माता पार्वती और शंकर भगवान विहार कर रहे थे। बिहार में अवरोध उत्पन्न होने के कारण उस उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां पहुँचे और बिहार के आनंद वशीभूत होकर माता पार्वती ने ये देवताओं को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि देवता विशेष सुख से कीट पतंग आदि अनभिज्ञ नहीं है। तुमने देवता होकर भी इसमें विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। इस तरह से माता पार्वती के कुपित श्राप के कारण सभी वृक्ष देवता बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल, शंकर जी बट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग के कारण शनिवार को पीपल वृक्ष छूना चाहिए, अन्य दिन नहीं छूना चाहिए। यीशु ने कहा कि हे सूत जी, पीपल की पूजा शनिवार को छोड़ करके अन्य दिनों में क्यों नहीं स्पर्श करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के समय देवताओं को रत्न में मिले, उसमें लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को मिली। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने को तैयार हो गए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन कुंवारी है, शादी उसका नहीं हो जाता, तब तक मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, फिर मेरी शादी आपसे मैं कर लूँगी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के ऐसी वचन सुन करके उत्पल ऋषि के साथ के उनकी बड़ी बहन का विवाह करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी बहुत ही कुरूप थी। उत्पल ऋषि के यहाँ वेद मंत्रों और ध्वनि से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी ने ऋषि से कहा कि यह जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप मुझे ऐसा जगह खोज दे जहाँ मैं शांति से रह सकूँ।
आप मुझे यहाँ से ले चलिए जहाँ पूजा पाठ, वेद मंत्र उच्चारण ना हो, पति पत्नी में प्रेम ना हो, ब्राह्मणों का आदर ना हो, इत्यादि जगह जहाँ ना हो वहाँ मुझे ले चले। इस तरह से जहाँ पर गौ की हत्या होती हो, पर स्त्री गमन होता हो, पति पत्नी में कलेश होता हो, स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास कर सकती हूँ। सूत जी वो लक्ष्मी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर मन उद्बल्ला ऋषि का खिन्न हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, ठीक है, मैं ऐसा स्थान ढूंढता हूँ और तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठो। इस तरह से ऋषि जो है वो जगह ढूंढने के लिए चले गए। जब बहुत दिन वहाँ चुपचाप बैठी रही और बहुत दिन बीत गया तो एक दिन वो अचानक विलाप करने लगी। यह सुन करके लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि मेरी बहन बहुत दुखी है, वो पति द्वारा त्याग किए जाने के कारण दुखी है, अतः आप कि मैं यदि प्रिय हूँ तो मुझे यह आश्वासन दीजिए कि मेरी बहन के पास चलेंगे हम लोग। और वहाँ जाकर के विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बहन पीपल के वृक्ष के पास जहाँ उनकी बहन अलक्ष्मी थी वहाँ पर गए और बोले कि लक्ष्मी जी तुम सदा यहीं निवास करो, क्योंकि इसमें उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही वास रहता है। जो पीपल की गंध धूप जल अर्पित करता है, लक्ष्मी जी सदा उसके साथ रहती है, और जो रविवार को स्पर्श करेगा तुम उसके घर में वास करोगी। ये अलक्ष्मी से भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्री हो जाएंगे वो लोग जो रविवार को स्पर्श करेंगे। ऐसा कह कर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कथा कहकर सूत जी भी अंतर्ध्यान हो गए। और तब नारद जी भगवान पृथु से बोले, ये कथा संपूर्ण रोगों और संपूर्ण दोषों से मुक्त करता है। कथा को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला सभी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, खोटी मन से या खोटी हीन बुद्धि से नहीं सुनता, उसे ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।